आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। दोस्तों, हमारे मंच पर देश के प्रतिष्ठित शायर सुभाष पाठक शशि जी को आप देख रहे हैं। आज के अवसर साहित्य पाठशाला के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और आज के आपके टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। वैसे भी ये अपने जीवन में शिक्षक हैं, किंतु साहित्य की विधा में इनकी अपनी खास पहचान है। और अभी हमने आपका विस्तार से इनका परिचय दिया था, सुभाष पाठक जिया जी का, कि ये हमारे गज़ल के सर्वाधिक चर्चित हस्ताक्षर हैं और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। हमने आपको उनकी पुस्तक भी दिखलाया था, जिसकी समीक्षा हमने किया था, तुम ही से जिया है। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसकी समीक्षा भी हुई थी हमारे मंच पर। आज अवसर साहित्य पाठशाला के आयोजन में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आज गज़ल के बारे में, कुछ तकनीक के बारे में जानकारी चाहेंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सुभाष पाठक जिया जी की गज़लें इतनी लोकप्रिय हुई है कि इनकी गज़लें हिंदी फिल्मों में भी शामिल की गई है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुभाष जिया जी इस सफलता के लिए। हमारे बीच के सदस्य, हमारे बीच के मित्र इस ओहदा को छुए हैं, आपकी गज़ल उस ऊंचाई को प्राप्त की है, यह हम सबके लिए खुशी की बात है। हम आपको हार्दिक शुभकामना देते हुए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, सादर नमस्कार आपको और पटल से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका, जो बार बार आप ये अवसर हमें प्रदान करते हैं कि जो कुछ भी गजल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो लोगों से साझा करने का जो अवसर प्रदान करते हैं, उसके लिए भी सर आपका सादर आभार। निश्चित तौर पर हम आपको इसलिए आमंत्रित करते हैं कि आप गज़ल के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और गज़ल के बारे में, आपको तकनीक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जो हम चाहते हैं कि इसके जो जानकार व्यक्ति हैं वो इसका साझा करें, इसके बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ बतलाएं और हमारे जो नए रचनाकार हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा सेवा बहुत कम लोग दे रहे हैं। कविता पढ़ना, कविता लिखना बहुत अलग बात है, लेकिन सृजनात्मक विकास तभी हो सकता है जब उसकी तकनीकी के बारे में हम जानकारी रखें। हमने अवसर साहित्य पाठशाला का इसलिए आयोजन किया है, हम स्वयं लघु कथा लिखते हैं और लघु कथा की तकनीक के बारे में हम बहुत सी जानकारी देते रहे हैं और इस सफ़र में आप हमारा साथ दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर आरती कुमारी भी पिछली बार आई थी, गज़ल के बारे में चर्चा की थी और आप भी उसमें साथ थे। तो इस हमारे बीच के कई सदस्य हैं, जैसे रजनी श्रीवास्तव अंतरा जी हैं जो गज़ल लिखती भी हैं। उन्होंने कहा भी था कि इसका बड़ा महत्व है सिद्धेश्वर जी, और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। ऑनलाइन तो हम उस तरह तो नहीं सीख सकते जिस तरह आदमी सामने सिखलाता है, लेकिन आज इस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा आज ख़त्म हो गई है और सीखने की परंपरा ख़त्म हो गई। जो आदमी लिख रहा है समझता है कि बस हम मास्टर हैं और हम जो लिख दिए सो लिख दिए, लेकिन इससे सृजनात्मक विकास नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि आप जैसे लेखकों को, आप जैसे कवियों को भी सामने आना चाहिए और कुछ समय जरूर देना चाहिए, ताकि हम लोगों ने भी किसी से सीखा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने ज्ञान को थोड़ा बांटें। इस सिलसिले में बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो आप जैसे इस तरह की निस्वार्थ भाव रखते हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई व्यावसायिक रूप से जुड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकाल के हमारे मंच पर आए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आज गज़ल के तकनीक पर, पिछली बार आप जो बतला रहे थे गज़ल लिखने का क्या हिंदी गज़ल, उर्दू गज़ल तो अपनी अपनी बात है और दोनों की अपनी अपना महत्व है। यह अलग बात है कि दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी गज़ल आज ज़्यादा लोकप्रिय रही है और अभी हमने आते आते आपकी गज़ल को भी हमने प्रस्तुत किया था, जो हिंदी गज़ल नहीं थी, काफ़ी अच्छी गज़ल, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। लेकिन लिखने की मुझे जो लगता है कि तकनीक जो है वो लगभग एक जैसा है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके तकनीक पर थोड़ी सी बात करें, हमारे दोस्तों को बतलाएं। आप 10-15 मिनट समय दें और गज़ल के जो विभिन्न तकनीक है, गज़ल बेहतर कैसे लिखी जा सकती है, उसमें क्या क्या
महत्व होते हैं, इन सारी बातों को कृपया बतलाने का कष्ट कीजिए हमारे सुभाष पाठक जिया जी। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार और पटल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि ये गजल की कार्यशाला है और कार्यशाला में हम उन्हीं बातों पे, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जहां हम सीख सकते हैं। तो पहले मैं गजल के बारे में बहुत जरूरी 2-3 चीजें लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब आप शुरुआत में गजल की तरफ आते हैं तो उस तरफ आप क्या करेंगे, आपको गजल कहने में मन लगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो गजल है उसको जब आप शुरुआत में ही आए तो उसको किसी दायरे में ना बांधें, उसको आप हिंदी या उर्दू में उस वक्त बिल्कुल ना बांधें जब आप शुरुआत कर रहे हैं। उस वक्त आप केवल उस चीज पे ध्यान दें कि आपको पसंद क्या आ रहा है। जैसे अभी आपने इसी लाइव प्रोग्राम में जो गुलाम अली साहब की, हसरत मुआनी साहब की जो लिखी हुई गजल अभी चलाई, चुपके चुपके रात दिन आंसू कहाना याद है, तो जब आप इस गजल को सुनते हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट ये आता है कि ये गजल इसलिए सुनी जा रही है कि ये आपको, आपके हृदय को छू रही है, ना कि इसलिए ये सुनी जा रही है कि ये उर्दू गजल है या हिंदी गजल है। दूसरी बात यह है कि जो गजल का जो व्याकरण है, गजल की जो तकनीक है, गजल कहने की जो भाषा है, वो सारा कुछ उसका उच्चारण पर निर्भर करता है। गजल में उच्चारण का बहुत बहुत मतलब रोल है उसमें कि आप उन्हीं शब्दों को वैसे ही वहां पे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो उच्चारित किए जाते हैं। जब उच्चारण का की बात आती तो पिछली जो कार्यशाला हुई थी उसमें मुझे लग रहा है कि जो वहां तक एक चर्चा हो चुकी, शायद मात्रा भार की चर्चा में बहुत सारे लोग ये समझ पाए थे कि जो मात्राएं हैं उनका, मात्राएं कैसे हमें काउंट करनी है, कैसे उनको गिन लेना है। मैं फिर से एक बार वो बात दोहराना चाहता हूँ सब लोगों के साथ में, क्योंकि जरूरी है वो। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बोलने पर यानी ध्वनि पर आधारित मात्राओं का भार होता है। जैसे कि बताते चलते हैं कि भाई जो हम लघु और गुरु का इसमें खास महत्व, जिसमें केवल हम 3 चीजों को लघु मानते हैं, जिसमें आपका छोटा आ होता है, ई और उ, तो इनको हम लघु मानेंगे। इनके अलावा जो भी मात्राएं आप देख रहे हैं वो सब की सब कैसे हो जाएंगी, गुरु में आती है। तो ये हमें पता होना चाहिए पहले कि लघु क्या है और गुरु क्या है। अब हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। अब मान के चलिए हमने कोई शब्द लिया, जैसे हम एक शब्द लेते हैं दुआ, जो कि मैं उन्हीं शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा जो गजल में प्रॉपर यूज किए जाते हैं, जिससे एक आसानी हो। जब हम दुआ शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मात्रा भार जब हम देखते हैं तो हमने देखा कि पहले दु है फिर आ है। तो बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो पहला वर्ड दु वो लघु हो जाएगा, जो दीर्घ आ रहा है वो गुरु हो जाएगा। तो जब गजल के हिसाब से इसका जो वजन है जो निकालेंगे हम, तो वो कितना हो जाएगा, 1 2। मतलब हमें लघु को यहाँ पे 1 में गिनती करनी है और गुरु को 2 में गिनती करनी है। तो ये मात्रा विधान इस तरीके से रहेगा। और भी शब्द हम लेते जाएंगे, जैसे हमने कहा नमक, तो नमक को हम कैसे बोल रहे हैं, ना को अलग बोल रहे हैं, मक को साथ बोल रहे हैं, ना मक। तो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ना यहाँ पे आपका लघु हो जाएगा और माँ और का दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आपके गुरु हो जाएंगे, यानी दीर्घ हो जाएंगे। और जब हम नमक का मात्रा भार निकालेंगे तो नमक का मात्रा भार होगा 1 2। इसी तरह और भी शब्द जो है वो ऐसे होते हैं, जैसे पानी, जब हम पानी बोलते हैं तो पा भी दीर्घ है और नी भी दीर्घ है। तो यहाँ अगर इसको गजल की भाषा में कहेंगे तो ये फैलुन के वजन पे आएगा। जो रुकन होते हैं किसी गजल को कहने के, किसी पहर के, अगर उस भाषा में इसको हम लोगों को बताएंगे तो ये फैलुन के वजन पे आएगा, पानी।
उसी तरीके से और भी शब्द हम देख लेते हैं जो गजल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने कहा इश्क। अब जब इश्क की बात हम करते हैं तो जो आधा वाला जो शब्द बीच में आएगा वो पहले वाले के साथ जुड़ के आएगा। जब इश्क की बात करेंगे तो इसका वजन भी हो जाएगा 2-1। इसका वजन क्या होगा? इसका वजन बनेगा 2-1। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात तो हम पिछली क्लासेस में कर चुके थे और शायद काफी सारे लोग मात्रा भार निकालना समझ रहे हैं। अभी शायद और उनको आसानी होती है। मात्रा भार निकालने से पहले चीजें हमें पता होनी। सुभाष जी का नेट आज भी कुछ बाधित हो रहा लगता है। हाँ सुभाष जी, जी आपके नेट आज फिर बाधित हो रही है क्या? नेटवर्क दिक्कत हो रहा है क्या सर? हाँ वो बीच पे कट जा रही है, ऐसे ठीक है। हेलो, आ रही आवाज़, बोलिए। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के माध्यम से भी बोल सकते हैं। नेट आप चाहें तो ऑडियो कॉल के माध्यम से भी बोल सकते हैं। अच्छा अभी ठीक? हाँ अभी आ रही है। क्या? हाँ ठीक ठीक, बोलिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि गजल कहने की जो पहली स्थिति है तो मात्रा का पता होना चाहिए। जी जी जी, आपके नेट लगता है बाधित हो रही है, तो आप क्या ऑडियो ऑडियो पढ़ा सकते हैं व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर नहीं, इसी पर ऑडियो नहीं हो पाएगा ना, आपका नेट कुछ बाधित हो रही है। आप ऐसा कीजिए कि हमारे व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल पढ़ाइए ना। दोस्तों उनका नेट कुछ फिर अभी बाधित होने लगा है पहले की तरह।